हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू लर्निंग नीति। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर एंड आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया होंगे, चंगे चंगे होंगे। तो एक बार जल्दी से मुझे सभी लोग बता देंगे कैसे हैं, ठीक है, बढ़िया है, चंगे चंगे हैं या नहीं हैं। हाउ आर यू ऑल? गुड मॉर्निंग, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, स्टार्ट करें सेशन को। तो आज है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का सेशन नंबर 1, यानी कि इस सेशन में हम लोग करेंगे चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग जो हमारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आती है। एक ही सेशन में कवर अप हो जाएगा क्योंकि बेस बिल्कुल सेम होता है एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू प्रैक्टिस। ठीक है, द बेस इज सेम, बेस सेम है। फर्क कहाँ पे है कि क्वेश्चंस आप कितने प्रैक्टिस करोगे। क्लरिकल प्री में भी आता है, पीओ प्री में भी आता है, एक सेट आता है विद 5 क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे मान लो 8 शिफ्ट है किसी भी एग्जाम की, तो प्रोबेबली 3 से 4 शिफ्ट में आ ही जाता है, इसलिए इसको करना जरूरी है। ठीक है जी, चलिए। तो यहाँ पे ना बेस जो है वो मैं आपको विद क्वेश्चन ही बताऊंगी कि क्वेश्चन के साथ साथ समझाऊंगी कि बेस इसका कैसे बनता है। 2 तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, और ये सिर्फ और सिर्फ ये वाली चीज जो है वो प्रीलिम्स एग्जाम में आती है, ऐसा सेट सॉल्व करने के लिए। अगर मेंस में आए भी तो हो सकता है, आ सकती है, थोड़े अच्छे लेवल की आ सकती है, या फिर डेटा सफिशिएंसी में आ सकती है। ठीक है, वैसे प्रीलिम्स में ही आती है। तो आपको ऐसा कुछ दिया होता है, बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग में आपको कॉमन कॉमन निकालने होते हैं कि मुझे कॉमन कोड्स निकालने हैं, कॉमन लेटर्स निकालने हैं और उससे मुझे अपना आंसर निकालना है जिसका भी कोड पूछा गया है। जैसे पहला सवाल ये है, ठीक है, ये आपका एक सेट दिया हुआ है, इसमें जैसे पूछ लिया कि YO किसका कोड है, YO किसका कोड है, तो आप इसको कैसे करेंगे। देखो, कॉमन कॉमन निकाल के, आपको पता है YO यहाँ पे आ रहा है, YO यहाँ पे आ रहा है, और कहीं पे नहीं आ रहा। ठीक है, इसके अलावा इस लाइन में और कुछ कॉमन है, इस लाइन में MO कॉमन है, MO कॉमन है ना। आपको एक यूनिक कोड चाहिए। आपको क्या चाहिए, मेंस कल होगा, आपको एक यूनिक कोड चाहिए, और वो यूनिक कोड कॉमन तब निकाल के होगा जब एक ही टाइप का पैटर्न एक ही चीज के लिए फॉलो होगा। जैसे अगर मैंने YO देखा तो वो सेकंड और थर्ड लाइन में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा। MO आपके पास सेकंड थर्ड में भी आ रहा है लेकिन फर्स्ट में भी आ रहा है ना। तो अगर मुझे MO का कोड चाहिए, क्या बात है टोनी, वेरी 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 गुड, कंग्रेचुलेशंस, मजा ही आ गया। अगर आपको MO का कोड चाहिए तो आपको तीनों में एक ऐसा वर्ड ढूंढना पड़ेगा जो तीनों लाइंस में आ रहा है। जैसे रेगुलर इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, टाइप इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो आपके पास 3 बार टाइप आया। ये पैटर्न देख के आपको समझ लग गया कि MO भी 3 बार आया और टाइप भी 3 बार आया। इसका मतलब क्या है, ये किसका कोड हो जाएगा, MO का। MO का मतलब टाइप। अब इन दोनों के अंदर कॉमन आप निकाल सकते हो, इन दोनों के अंदर कॉमन आपके पास वीक आ रहा है, तो वीक किसका हो जाएगा, YO का। ठीक है, एक तो चीज है कि आप कॉमन निकाल के कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूं उस तरीके से पैटर्न बना के। समझ में आ रहा है सबको? इज एवरीवन गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, है ना। दूसरा तरीका क्या है वो भी बता देती हूं। दूसरा तरीका है कि आप इनको ना लिखना स्टार्ट कर दो। कैसे, शिफ्ट टाइप लेमन, आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हो, रेगुलर, जैसे मैंने शॉर्ट फॉर्म इन दोनों के लगा दिया, आप लगा सकते हो। हनी, वीक, टाइप और शिफ्ट कॉमन है तो नीचे डबल डैश लगा दो, है ना। ठीक है, डबल डैश नहीं, डबल कॉमास लगा दो। रेगुलर कॉमन है, पावर कॉमन नहीं है, वीक और टाइप कॉमन है, तो जो कॉमन है उसके नीचे कॉमन का साइन लगा दो और तीनों लाइनों को आप ऐसे लिख देंगे, जो कॉमन नहीं है वो साइड साइड में आ जाते हैं। सिमिलरली आप इनके कोड्स को भी लिख दो, QO DO NO MO। ठीक है, XO MO कॉमन आया, DO कॉमन आया, YO, उसके बाद YO
MO QO JO, इस तरीके से हम लोगों ने इसको लिख दिया। अगर किसी को ओरली करना है तो ओरली कर सकते हो, लिख के करना है तो लिख के कर सकते हो, टाइम इसमें ज्यादा नहीं लगता अगर आपकी स्पीड बन जाए तो, और इसमें मिस्टेक होने की भी बहुत कम चांसेस हैं। ठीक है, आपको इन दोनों में कॉमन पैटर्न निकालना, देखो कैसे। ये टाइप जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लाइनों में आ रहा है। हाँ मैं रिपीट करूंगी अभी, जो टाइप है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में आ रहा है, और यहाँ पे MO फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में आ रहा है, इनके जैसा कोई भी नहीं है। ये इकलौता ऐसा पैटर्न है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में आ रहा है, तो यानी कि टाइप का कोड क्या हो जाएगा, MO। आप पैटर्न तो कॉमन निकाल सकते हो ना, आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पे शिफ्ट देखोगे फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है, और इसके जैसा किसी का पैटर्न है ही नहीं। DO फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है, इसके जैसा किसी का पैटर्न है ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रेगुलरली फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है, QO फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है, तो ये किसका कोड आ जाएगा, QO का, और बचा हुआ NO का। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं टोनी, समझ में आ रहा है सबको, समझ में आ रहा है क्या सबको। वीक का कोड YO कॉमन निकाला, दूसरा आ जाएगा XO हनी का, और ये आ जाएगा JO का। आपको सिर्फ कॉमन कॉमन निकालना है, कॉमन कॉमन पैटर्न देखना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये पहला तरीका था, ये दूसरा तरीका है, इसको भी अप्लाई कर सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगता। सिर्फ एक माइंड में मिथ है कि टाइम लगता है, टाइम नहीं लगता। इसको करने पे आओगे तो एक बारी में सब कुछ बन जाएगा, और आगे क्वेश्चंस फटाक से सब 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 कर सकते हो। ये वाला जिसको समझ नहीं आया दोबारा से समझाती हूँ, कोडिंग डिकोडिंग में आपको कॉमन कॉमन चीजें निकालनी होती है। ठीक है, जो पूछा जाए वही निकालना है, सिर्फ जो पूछा जाए सिर्फ वही निकालना है। जैसे YO का कोड पूछा गया है तो मुझे YO कॉमन निकालना है। YO आया सेकंड लाइन में, YO आया थर्ड लाइन में, आया। अब मुझे इन दोनों लाइंस में चेक करना है कि कोई और ऐसा कोड तो नहीं है जो दोबारा आ रहा है सेकंड और थर्ड में, नहीं तो YO का अपना कोड कैसे बनेगा। अगर मान लो YO के साथ SO भी है जो सेकंड और थर्ड लाइन में ही आ रहा है सिर्फ, तो YO और SO का कोड मैं निकाल नहीं पाऊंगी, क्योंकि दोनों का पैटर्न सेम है। कभी भी किसी दो चीजों का पैटर्न सेम आ जाए तो उसमें पॉसिबिलिटी रहती है, डेफिनेट नहीं निकल सकता है। ठीक है, अब YO देख लिया, लेकिन मुझे यहां दिखा कि MO भी कॉमन है सेकंड और थर्ड में। एक चीज और ऊपर मैंने घुमाई, MO फर्स्ट लाइन में भी आ रहा है, मतलब इसका पैटर्न अपना अलग है और इसका पैटर्न अलग है, दोनों का पैटर्न सेम नहीं है। अब ऐसा कोई लेटर ढूंढो जो तीनों लाइनों में आ रहा है। टाइप देखोगे तो तीनों लाइनों में आ रहा है, MO देखोगे तो तीनों लाइनों में आ रहा है, मतलब टाइप का कोड क्या बन गया, MO। ठीक है, YO सेकंड और थर्ड में आ रहा है, वीक सेकंड और थर्ड में आ रहा है, तो YO किसका कोड बन गया, वीक का, और इसके जैसा और किसी का पैटर्न है ही नहीं, किसी का पैटर्न नहीं है, आप देख लो। एक और चीज देखो, DO फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है, DO बेटा वॉइस इश्यूज, वॉइस सही नहीं आ रही क्या, DO फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है, और यहां पे आपके पास शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है, मतलब शिफ्ट का कोड क्या बन गया, DO। DO का निकाला, MO का निकाला, YO का निकाला। अब QO भी तो इन दोनों में कॉमन है, फर्स्ट और थर्ड में। देखो कुछ कॉमन आ रहा है फर्स्ट और थर्ड में, रेगुलर आ रहा है, तो रेगुलर किसका कोड हो जाएगा, QO का। चेक करो, जो बच गए वो बाकी के हो जाएंगे। जैसे ये बच गया तो ये JO का हो जाएगा, और ये बच गया ये XO का हो जाएगा, ये बच गया तो ये NO का हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया, किसी को डाउट है तो भी पूछ लो। बेटा पेड कोर्स का टाइमिंग वैसे जो हमारा फाउंडेशन कोर्स है उसका टाइमिंग सुबह 10:30 रहता है, और एक मेरा पेड कोर्स साथ में और चल रहा है विच इज शक्ति बैच, वो कभी शाम को 6 बजे हो जाता है, कभी 10:30 हो जाता है। शेड्यूल लगा हुआ है सारा, आप उसके अकॉर्डिंग देख लिया करो। ठीक है,
किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। समझ में आ गया सबको पैटर्न? मैंने आपको दोनों पैटर्न बता दिए, ओरली कैसे करना है, लिख के कैसे करना है, चॉइस इज योर्स। अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि बहुत लंबा क्वेश्चन है और बहुत चीजें क्लैश मार रही हैं, तो डेफिनेटली इस मेथड पे जाना, ठीक है। शक्ति बैच का टाइम 6 भी हो सकता है और 10:30 भी हो सकता है, शेड्यूल लगा हुआ, उसके अकॉर्डिंग देख लेना। जैसे कल शक्ति बैच 10:30 पे है, कल शक्ति बैच में मैं करवाऊंगी कोडिंग डिकोडिंग की मेंस की क्लास। तो कल वाली जो क्लास होगी वो फाउंडेशन की भी क्लास कंसीडर की जाएगी और उसकी भी। तो मैंने क्या किया है, क्योंकि मुझे कोडिंग डिकोडिंग मेंस उसमें भी करवाना था और इसमें भी करवाना था, तो मैंने दोनों क्लासेस को कंबाइन करके कल जो फाउंडेशन की क्लास होगी कोडिंग डिकोडिंग मेंस वाली, वो शक्ति बैच में होगी सुबह 10:30 बजे, ठीक है। चलो नेक्स्ट उसने पूछा है पावर का कोड। पावर का कोड हमने निकाल लिया था, यहां से चेक करो। पावर का कोड क्या निकला था, JO, ठीक है। XO का कोड क्या निकला था आपका, हनी निकला था शायद। XO का कोड क्या निकला था, हनी। इस तरीके से हमने पहला सेट सॉल्व किया है। अगर सबको समझ में आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दूसरा सेट आप खुद से सॉल्व करेंगे। एक बार सॉल्व करके देखोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा, है ना। सॉल्व करके देखो इसको, और क्वेश्चंस देखने हो तो मुझे बोल देना मैम नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लास्ट क्लास क्यों है ये? नहीं नहीं, अभी पढ़े हैं और चैप्टर्स, इस मंथ के एंड में कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। बाय जून एंड आपका फाउंडेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा और मेंस की भी काफी सारी क्लासेस हो जाएंगी। कर लिया? स्टार्ट करें? चलो हाँ जी, ओरल तरीके से करके देखते हैं इसको। पहले सबसे पहले पूछा है सीता लाइक्स डांसिंग, है ना। सीता और डांसिंग का यहीं से मिल जाएगा, है ना। बस इज का निकाल लो, सीता और डांसिंग का मिल जाएगा। इज का इन दोनों में से निकल सकता है, दोनों में कॉमन क्या है, TA।
टी ए किसका हो गया, इसका, सीता और डांसिंग का हो गया SIMI। अभी मुझे नहीं पता किसका है, बट मुझे अभी नीड भी नहीं है जानने की कि दोनों में से किसका है। जिसमें SIMI आ रहा है वो ही एप्लीकेबल रहेगा। लाइक्स का कोड निकालना है ना। तो देखो, सबसे पहले लाइक्स निकालना है तो आपको बाकी के एलिमेंट्स काटने पड़ेंगे, क्योंकि लाइक कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा है। स्वीट का कोड यहां से निकलेगा, स्वीट का कोड है ZA। सीता का कोड देखो कॉमन निकाल के SI आ जाएगा, यहां पे भी आ रहा है, यहां पे भी आ रहा है, तो सीता का कोड क्या आ जाएगा, SI। लाइक्स का कोड क्या आ जाएगा, LA, तो SIMI LA, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज्वेलरी का कोड निकालना है। इस देयर का कोड आपको पता है, इसका कोड तो TA है, देयर का कोड यहां से निकल जाएगा, क्या निकलेगा, देयर का कोड KI। शॉप का कोड निकल सकता है, कहीं से नहीं निकल सकता, मतलब ज्वेलरी शॉप दोनों ऐसे लेटर्स हैं जो कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहे। दैट मीन्स इन दोनों का कोड मैं डेफिनेट नहीं बता पाऊंगी, बट पॉसिबिलिटी मेरे पास ये है कि YE या MA में से दोनों का कोड किसी का भी हो सकता है। तो YE या MA, इधर YE और MA दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हमें डेफिनेटली नहीं पता। ठीक है, SI सीता का था, TA अभी अभी हमने देखा किसका था, TA इसका था, सीता इज, KI किसका था, देयर का, तो सीता इज देयर, ऑप्शन नंबर A। ऑप्शन नंबर A आंसर आ रहा है क्या, चेक करो। परफेक्ट, नेक्स्ट सेट जल्दी से करेंगे सब लोग। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, वट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोडेड एज RU। RU किसका कोड है ये देखना है, तो RU देखना पड़ेगा, लास्ट लाइन में आ रहा है और कहीं पे भी नहीं आ रहा, यानी कि सिट एंड फोर मूव में से एक होगा, है ना, दैट तो हो नहीं सकता, लास्ट लाइन में से ही एक होगा। अब यहाँ पे आपको बाकी के कॉमन निकालने पड़ेंगे, जैसे DU और DU यहाँ पे आएगा, PU यहाँ पे आएगा,
फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में आप देखोगे तो क्या कॉमन है? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में 4 कॉमन है, 4 कॉमन है, 4 हो जाएगा पीयू का, तो डीयू का कोड इन दोनों में कॉमन आएगा, इन दोनों में आ रहा है सिट, सिट आ जाएगा डीयू का। ठीक है, अपने को आरयू चाहिए तो अब एसयू भी निकालना पड़ेगा, एसयू यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है ना, फर्स्ट, सेकंड और लास्ट में। ऐसा कौन सा लेटर है जो फर्स्ट, सेकंड और लास्ट में आ रहा है? एंड आ रहा है, एंड आ रहा है, एंड आ रहा है, तो एंड किसका हो जाएगा? एसयू का। बचा कुछ आपके पास मूव चला गया आरयू का, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट वेट का कोड निकालना है, तो वेट का कोड आपको पता है कि वी यू या एफ यू में से एक होगा, यहां से कॉमन निकाल के वेट का कोड क्या निकल जाएगा? वी यू। अगला सिट का कोड निकालना है, सिट का ऑलरेडी मैं निकाल चुकी हूँ, डी यू। ठीक है, आई थिंक तीनों क्वेश्चंस आपके सही हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो आइडिया बेटा, आई थिंक जो रिजल्ट आता है उससे पहले ही आता है। चलो स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं प्रवीण, नेक्स्ट एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करेंगे, है ना। जब बोलते हैं ना कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, तो हमें पता है कि हमने बहुत मेहनत की थी, हमें पता है कि हम इस बार डिजर्विंग थे, लेकिन शायद हमारी किस्मत में ये नहीं लिखा था। इट इज हार्ड टू एक्सेप्ट बट वी हैव टू एक्सेप्ट इट, है ना, एंड मूव ऑन कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है। व्हाट कैन बी द कोड फॉर आइस? आइस का कोड निकालना है। चलो, आइस कहीं पे भी कॉमन नहीं आ रहा, सबसे पहले स्टेम का कोड निकाल लेते हैं। स्टेम का कोड यहां से आ जाएगा एस टी। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेते हैं किसका? मेल्ट्स नहीं, मेल्ट्स नहीं चाहिए हमें, आइस चाहिए ना। गेट का कोड निकाल लेते हैं, स्टेम और गेट का आई थिंक
सेम तो नहीं होगा क्योंकि ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों में आ रहा है। कौन सा आ रहा है भाई? SA ये हो जाएगा गेट का। आइस एंड रिकॉल, आइस और रिकॉल का आई नहीं पाएगा, तो यहाँ पे JY या XY दोनों हो जाएंगे, इधर और, क्योंकि नहीं आ पाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर एज का कोड निकालना है। मोर का कोड हम यहां से निकाल सकते हैं तीनों से, विच इज NM मोर का। एज इसमें पूरे में है ही नहीं, तो एज का कुछ नया सा कोड होगा। NM के साथ कुछ नया सा कोड आना चाहिए। मुझे तो ZC लग रहा है क्योंकि ST ऑलरेडी स्टेम का है। ठीक है, नेक्स्ट है ST हमने स्टेम का निकाल लिया था, ऑप्शन नंबर B। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड का कोड निकालना है, तो वर्ल्ड का कोड लास्ट लाइन से निकलेगा ना। टेल का निकाल लो, वर्ल्ड का निकल जाएगा। वर्ल्ड इज DC, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट विल बी द कोड फॉर ऑर्डर, ऑर्डर का कोड क्या है? ऑर्डर लास्ट में आ रहा है और कहीं पे भी नहीं आ रहा, मतलब बाकी सब कॉमन निकालने पड़ेंगे अपने को। जैसे फ्रेग्रेंस हम कॉमन निकाल सकते हैं, और फ्रेग्रेंस का कोड यहाँ से कॉमन में CC आ जाएगा फ्रेग्रेंस का। ठीक है, R का कोड हम यहां से निकाल सकते हैं। R का कोड क्या निकल सकता है? FU। और ST या WE है ना, इधर B या D इसमें से निकल सकता है वैसे, बट फिर भी देख लेते हैं कि मे बी अगर फ्यू का आ जाए तो कॉमन निकल जाएगा। फ्यू का नहीं है तो फ्यू और ऑर्डर का अपने पास कोड नहीं आएगा स्पेसिफिकली। नेक्स्ट है रोजेज आर रेड, R का कोड हमने निकाल लिया FU तो आना चाहिए। ठीक है, रोजेज आर, रोजेज इसमें आ रहा और किसी में नहीं आ रहा ना। रेड, पिंक का कोड सबसे पहले निकाल सकते हैं यहां से। पिंक का कोड निकलेगा SU, सम का निकलेगा यहां से MN, रोजेज आर का हमने FU निकाल लिया तो रोजेज का निकलेगा EW, FU।
रेड का कोड कुछ नया सा होगा, कुछ नया सा TS है या MN है? आई थिंक TS नया कोड है, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, बिकॉज रेड पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं है, तो एक नया सा कोड लगाना पड़ेगा। पिंक फ्लावर्स, पिंक SU है और फ्लावर्स GH है ना, SUGH, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑल का कोड क्या है? ठीक है, फॉर ऑल यहाँ पे आ रहा है, गर्ल का कोड है ना, और हैप्पी का कोड, हैप्पी का हम यहाँ से निकाल लेते हैं, हैप्पी का कोड हमारे पास निकल जाएगा DE। गर्ल का कोड यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे 4 भी कॉमन आ रहा है ना, 4 भी कॉमन आ रहा है, 4 और गर्ल का हम निकाल नहीं पाएंगे ना। KAPO, ऑल का रह गया, ऑल का ME हो जाएगा, ME तो आना ही चाहिए, MEGE नहीं होगा, MEPO हो सकता है, MENA नहीं होगा क्योंकि KA आ ही नहीं रहा, तो इधर और का ऑप्शन बनता ही नहीं है। नेक्स्ट है GEMEDEKA,
KAPO, KAPO का था फॉर या गर्ल का, ME था ऑल का, DE था हैप्पी का, ऑल हैप्पी, और GE किसका था, GE, ये R का हो जाएगा, NA, SA भी आ रहा है, R यूजफुल, मुझे किसका चाहिए था, GE का, GE, नाइस वर्ड्स, नाइस का आ जाएगा GE, नाइस ऑल हैप्पी फॉर, नाइस ऑल हैप्पी गर्ल, दोनों ही आ जाएंगे, इधर 1 और 2, ठीक है। यूजफुल फॉर ऑल, यूजफुल फॉर ऑल, ऑल का है ME, फॉर ऑल, KAPO, यूजफुल, यूजफुल का निकाला था ना अभी हमने, R या यूजफुल का था NASA, ये आ रहा भाई, NASA इकट्ठा नहीं आ सकता, NAKAME आ सकता है, NAKA नहीं आ सकता, NALE नहीं आ सकता, NAPO नहीं आ सकता, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही फिट बन रहा है, एक इसमें से उठाओ, एक इसमें से उठाओ, एक इसमें से उठाओ। मीनिंग का कोड, मीनिंग का FA, क्योंकि और तो कुछ बचता ही नहीं है, FA। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आइडियाज का, आइडियाज कहीं पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और कुछ कॉमन आ रहा है इनमें, न्यू कॉमन आ रहा है, न्यू यहाँ पे भी है तो न्यू को छोड़ देते हैं एक बार, और तो कुछ कॉमन नहीं है। आइडियाज को ऊपर वाले दो से निकल सकता है, विच इज RI या GI, RI तो यहाँ कॉमन है, GI इसका हो जाएगा आइडियाज का,
ठीक है, आर आई किसका हो जाएगा, म्यू का, एफ ए एल ओ बी ए, एफ ए एल ओ बी ए, एल ओ तो है ही नहीं, सबसे पहले एफ ए का निकाल लेते हैं। एफ ए का क्या निकल जाएगा, थॉट्स, नहीं थॉट्स नहीं निकलेगा, कुछ और होगा। एफ ए का निकलेगा, क्योंकि 3 में कॉमन है ना, ये यहां तक कॉमन चल रहा है, एंड आएगा। बी ए देखना है तो बी ए यहाँ पे कॉमन आ रहा है और कहीं पे नहीं आ रहा, फर्स्ट और थर्ड में। बी ए में कॉमन है, क्रिएट ऑलवेज, क्रिएट, एफ ए बी ए, क्रिएट एंड, क्रिएट एंड, क्रिएट एंड, क्रिएट एंड, एक ही में आ रहा है। ठीक है, चलो की का कोड क्या है, के आई का कोड, के आई, इन दोनों में से एक होगा, बेटर और सॉल्यूशन में से, है ना, बेटर और सोल्यूशन में से। आई डोंट थिंक सो कि कोई और ऊपर रिपीट हो रहा है, तो ये दोनों ही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, आपको कोड निकालना है मॉर्निंग का, है ना, तो मॉर्निंग का कोड कहाँ से निकलेगा, मॉर्निंग यहाँ तीनों में कॉमन है, और कुछ कॉमन है, गुड इन तीनों में, चारों में कॉमन है, छोड़ दो, तो मॉर्निंग का तो तीनों से निकल जाएगा। एन ए एन ए एन ए एन ए, ये किसका आ जाएगा, गुड का, क्योंकि चारों में कॉमन है। डी ई नहीं निकलेगा, 2 कॉमन आ रहे हैं, तो डी ई इज का हो जाएगा। एल ए एल ए एल ए किसका हो जाएगा, मॉर्निंग का। ठीक है, एल ए तो है ही नहीं, गलत तो नहीं ले लिया मैंने, मॉर्निंग का सही निकलेगा ना, आई थिंक सो, नन ऑफ दीज सही निकल रहा है ना। वॉक वाटर, वॉक वाटर, वॉक का निकल गया एस ए, और वाटर का निकल गया इज, हमने निकाल लिया, इज हमने निकाल लिया, यू हम निकाल सकते हैं यहां से, वाटर का निकल जाएगा एफ ए, वॉक अपने पास है एस ए, एफ ए एस ए, ऑप्शन नंबर सी। डीई किसका कोड है, हमने निकाला डीई का, इज का कोड है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे प्लीज।
हाँ जी, ऑन का कोड पूछा है तो ऑन का स्पेशली निकालना पड़ेगा ना। ऑन यहाँ पे आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा, तो बाकी सबका निकालना पड़ेगा। सबसे पहले होली का निकाल लो, किल निकल जाएगा होली का। ऑफ यहां से निकाल सकते हो, जी ए ऑफ का निकल जाएगा। स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल नहीं निकलेगा। मेरे को ऑन का चाहिए ना, सॉरी मैं नीचे क्यों निकाल रही हूँ। हमें चाहिए रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट यहां से निकल जाएगी। रिस्पेक्ट, जेड ओ, रिस्पेक्ट। होली, योगा, योगा से ही होगा। और हार्ड, हार्ड तो नहीं है ना, तो वाई ई या एन ए, ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, एस यू किसका होगा? एस यू है भी फर्स्ट लाइन में है। कल्चर, कल्चर 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 कल्चर, टी आई एल, कल्चर, तो एस यू निकलेगा इंडियन का। एनर्जी, योगा, कंक्लूड, योगा इज जीएमओ। एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी नहीं पता, कंक्लूड देख लेते हैं। एनर्जी ये रहा, तो स्पिरिचुअल निकाल लो सबसे पहले। स्पिरिचुअल, एनर्जी इज आर ए, कंक्लूड इज एन आई सी, टी आई जी एम ओ, एन आई सी आर ए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाब जामुन, जामुन है जामुन।
टेस्टी, टेस्टी होता है क्या गुलाब जामुन? स्वीट, हाँ जी। तो ये तो भूख लगने वाला सवाल आ गया है। फेवरेट, पटेटोज, पटेटोज, पटेटोज का कोड निकालना है। सबसे पहले स्वीट का निकाल लो, क्योंकि पटेटोज तो कॉमन है नहीं, है ना। स्वीट का कोड आप निकाल सकते हैं इन 3 लाइनों से, विच इज आई थिंक SA विल बी ऑफ स्वीट, आर, आर इन दोनों से निकल जाएगा, टेस्टी, टेस्टी, आर टेस्टी, है ना, आर या टेस्टी, अपने को नहीं पता। तो पटेटोज का कोड क्या निकलेगा? DA। नेक्स्ट है फेवरेट का कोड। फेवरेट स्वीट इज गुलाब जामुन, जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। फेवरेट और इसका तो निकल नहीं पाएगा। डासा, डासा, डासा निकल जाएगा, डासा। नेक्स्ट है गुलाब जामुन, NEE, टेस्टी, NE या PA, 1 नहीं होगा, NE और PA होगा ये। स्वीट, स्वीट का क्या कोड है? स्वीट का SA।
डैश इज कोडेड एज ILY. ILY किसका कोड है ये देखना पड़ेगा. इन दोनों में कॉमन आ रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है ना. इन दोनों में ILY हो जाएगा फैमिली का. फैमिली इज आई लव यू है ना. फैमिली. NOF इसमें आ रहा है बस. तो बाकी सब कॉमन निकालने पड़ेंगे. टॉप का निकाल लो सबसे पहले. टॉप का आ जाएगा पिक्चर्स. और कैप का नहीं आ पाएगा. अपने को NOF निकालना है ना. तो अपन PAR निकाल लेते हैं इन तीन से. ऐप. गोट नहीं निकलेगा. NOF और GOT नहीं निकलेगा विच इज इंस्टाग्राम हैज. इंस्टाग्राम और हैज नहीं निकल पाएगा. आ गया मेरा फोन. ठीक है. यूजलेस. इसका निकाल लेते सबसे पहले. टेक का इज आ जाएगा. BOK फेसबुक का आ जाएगा. यूजलेस USA. ऑन यूजलेस निकालना है तो ऑन का निकल जाएगा कैप. ठीक है. तो आज के सेशन में इतने ही क्वेश्चंस करते हैं. बाकी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. ठीक है. क्योंकि सेम ही चीज चल रही है तो आप इसकी प्रैक्टिस खुद से भी कर सकते हो. एंड शाम को हमारी YT की क्लास है. प्लीज सभी लोग उस क्लास में डेफिनेटली आना. अल्ट्रा बैच की क्लास है. मेंस की क्लास रहेगी. बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे. शक्ति बैच की क्लास कल सुबह 10:30 पे जिसमें मैं मेंस की कोडिंग डिकोडिंग पूरी करवाऊंगी बिल्कुल बेसिक से. इसलिए क्योंकि वो फाउंडेशन बैच की क्लास है जो मैंने मेंस की लेनी थी. तो मैंने फाउंडेशन बैच की क्लास विद शक्ति बैच को मिक्स किया है क्योंकि वहां के स्टूडेंट्स भी बोल रहे थे कि मैम कोडिंग डिकोडिंग सीखनी है. तो दोनों क्लासेस एक साथ हो जाएंगी. कल सुबह 10:30 नहीं, कल सुबह 10:30 नहीं, आई एम रियली सॉरी. कल शाम को 6 बजे आई थिंक लगी होगी क्लास. सबने टाइम चेंज कर दिया. पहले मैंने 10:30 रखी थी फिर मैंने टाइम चेंज करके शाम को 6 बजे रखी है. तो प्लीज उसका टाइम देख लेना एक बार. शाम को 6 बजे हमारी शक्ति बैच की क्लास है. क्रिटिकल अटेम्प्ट करनी चाहिए. मैं आपको शक्ति बैच में करवा रही हूँ. डेली बेसिस पे आओ. शक्ति बैच में डेफिनेटली बहुत फायदा होगा. एंड आई थिंक आपको मेरी क्रिटिकल रीजनिंग पसंद भी आ रही है. देखो मुझे ना क्रिटिकल रीजनिंग का मैंने कुछ ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं किया है. मुझे सिर्फ एक चीज समझ में आती है कि लॉजिक से बात करो, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, सब चीजें सॉर्ट हो जाती हैं. है ना. सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है. कपिल सर भी पढ़ाते थे पहले. हर्षल सर भी पढ़ाते हैं. मैंने थोड़ा सा ट्राई करना स्टार्ट किया. सबका तरीका अलग होता है. मेरा तरीका है लॉजिक से बात करो, एलिमिनेशन मेथड से बात करो, सब सॉर्ट हो जाएगा. बस एक बार आकर देखो आपको अच्छा लगेगा. है ना. तो आंसर्स मैं इसके प्रोवाइड आपको कर देती हूँ. कल शक्ति बैच की क्लास शाम को 6 बजे है. सुबह कोई क्लास नहीं है तो अपना कोई बैकलॉग है वो कंप्लीट कर लेना. ऑल्सो शक्ति बैच की जो 2 PDFs हैं वो दोनों PDFs कल जब मैंने अपलोड की ना तो उसमें एक क्वेश्चन सही नहीं था तो वो मैंने डिलीट की दोबारा. आज करेक्टेड PDFs दोनों अपलोड हो जाएंगी तो वो PDFs की प्रैक्टिस कर लेना. दैट आर प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग. एक पजल और एक सेट ऑफ मिसलेनियस. ठीक है. 2 PDFs हैं कर लेना. थैंक यू सो मच कृष्णा. मुझे नहीं पता संतोष है ना. आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दैट. लाइव मेरे 2 ही टाइमिंग है 10:30 और 6. दोनों टाइम पे चेक कर लिया करो कब मैं लाइव हूँ. बाकी पेड ग्रुप मेरा ज्वाइन कर लो. उसमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. अगर किसी ने पेड ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज मेरे को अपना इनवॉइस यानी कि बिल सेंड कर दो टेलीग्राम पे @smriti सेठी पे. ठीक है. चलो सारा शेड्यूल लगा हुआ है. आप शेड्यूल चेक कर लो ऐप में. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. मिलते हैं कल और उससे पहले शाम को 6 बजे. टिल देन स्टे ट्यून्ड. टेक केयर एंड बाय बाय.